दोस्तों, अजय देवगन की मूवी रेड 2 का आज चौथा दिन है, लेकिन उसने विगत 3 दिनों में जो कमाई की है, वो बोल सकते हैं कि 2025 में एक नई रिकॉर्ड बना सकती है। अभी तक की जो कमाई का जो रिपोर्ट आ रहे हैं, वो अपने आप में बहुत ही अप्रत्याशित है और धमाकेदार भी है। अजय देवगन की शैतान भी हिट हुई थी, लेकिन ये जो मूवी है रेड 2 वो एक अलग लेवल पे जाने जाने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जो रेड 2 का कलेक्शन विगत 3 दिनों में आया ना, वो धुआंधार है भाई। तो हम आज इस वीडियो में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है रेड 2 का विगत 3 दिनों में कितना कमाई किया है और चौथे दिन में क्या कमाई कर सकता है, इसके ऊपर हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन वही, अगर आपको अच्छे ब्रांडेड टी-शर्ट, शर्ट्स वगैरह चाहिए तो आप जाके नीचे दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं। वहां पे सस्ते दामों में अच्छे-अच्छे कपड़े, अच्छे-अच्छे ब्रांड के कपड़े मिल जाएँगे। और सुबह उठकर आप पी रहे हैं कि नहीं एप्पल साइडर विनेगर? मैं तो प्लेक्स का पीता हूँ, लेकिन आप पी रहे हैं कि नहीं? अगर आपको पेट साफ रखना है, स्वस्थ रहना है तो जरूर पीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले रेड 2 जो अपने 3 दिनों में कमाई की है वो बता देता हूँ। पहला दिन इसने, जो थर्सडे था इसका, 19 करोड़ 25 लाख रुपए कमाया। दूसरा दिन में 12 करोड़ और तीसरे दिनों में जो कमाई किया इसने वो धमाकेदार है। इसका ऑक्यूपेंसी रहा 13.51%। मॉर्निंग में 12.04 का जो ऑक्यूपेंसी है, आफ्टरनून में 26.64 का है, इवनिंग में 33.15% का, नाइट शो में 50.21%। 50 मतलब बहुत जबरदस्त ये मूवी। और आपको बता दूं कि ये मूवी अपने जो तीसरे दिनों तक कितनी कमाई की, तीसरे दिन में इसने 18 करोड़ रुपए कमाई किया है। जो मैं बता दूं कि इसका जो मुंबई में है ओवरऑल जो ऑक्यूपेंसी है 31% का ऑक्यूपेंसी है, 778 शो है, 778 शो है। दिल्ली एनसीआर में 1061 शो है, जिसमें बोल सकते हैं कि 33% की ऑक्यूपेंसी है। पुणे में 355 शो है, उसमें 37% की ऑक्यूपेंसी है। बेंगलुरु में 217 से है, 43.50% की ऑक्यूपेंसी है। हैदराबाद में 194 शो है, जिसमें 27% की ऑक्यूपेंसी है। कोलकाता में 300 शो है, जिसमें कि बोल सकते हैं कि 21.50% की ऑक्यूपेंसी है। अहमदाबाद में 611 शो है और उस हिसाब से इसने 27% की ऑक्यूपेंसी। सबसे ज्यादा चेन्नई चेन्नई एक नंबर पे रहा, 54 शो है, जिसमें उसने 56% की ऑक्यूपेंसी है। इसी तरह चंडीगढ़ में 138 में 30% की ऑक्यूपेंसी है। लखनऊ में 175 में 28% की ऑक्यूपेंसी है। तो देखा जाए तो ये मूवी अभी हर जगह चल रही है। आज उसका चौथा दिन है, लेकिन 3 दिनों में इसका जो आप बोल सकते हैं 49.25% की, मतलब करोड़ की कमाई की है। तीसरे दिन इसने 18 करोड़ कमाया है, जिससे इसका जो इंडिया नेट का कलेक्शन पहुंच जाता है 49.25 करोड़, मतलब 49 करोड़ 25 लाख रुपए। इसका जो बोल सकते हैं कि जो ग्रॉस होता है 58.75 करोड़, मतलब 58 करोड़ 75 लाख रुपया। ओवरसीज से इसने कमाया 5 करोड़। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में तीसरे दिन में 63.75 करोड़ की कमाई कर लिया, मतलब बहुत तेजी से। अगर देखा जाए तो जाट से तुलना करेंगे तो जाट अभी 87 88 तक आई है, जो इंडिया नेट का है ये 49 है। मतलब अगर देखा जाए तो 40 के आसपास कम है, लेकिन अपने ये 3 दिनों की कमाई बता रहा हूं। तो अब जो बोल सकते हैं कि एक अच्छी कमाई कर रही है इस समय अजय देवगन की मूवी। अब आते हैं इसके चौथे दिन पे। चौथे दिन में सबसे पहले इसकी ऑक्यूपेंसी की बात कर लेते हैं। तो रेड रेड 2 का चौथे दिन का ऑक्यूपेंसी है, मॉर्निंग में 19.38% और आफ्टरनून में 45.34% की ऑक्यूपेंसी। इवनिंग का आया नहीं। और नाइट शो में मुझे लग रहा है कि नाइट शो की ऑक्यूपेंसी संडे की थोड़ा कम होती है। मैं अक्सर बोलता हूं, क्योंकि मंडे से जो ऑफिसेज खुल जाते हैं उसकी वजह से, मतलब जो छुट्टियां खत्म हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा नाइट में लोग सुबह ऑफिस जाना होता है, तो नाइट शो में कम लोग जाने का। इवनिंग की ऑक्यूपेंसी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। जो अगर देखा जाए तो मॉर्निंग में मुंबई में ऑक्यूपेंसी जो है 22% की ऑक्यूपेंसी है, 43% की ऑक्यूपेंसी आफ्टरनून में। दिल्ली एनसीआर में मॉर्निंग शो में 16% की ऑक्यूपेंसी थी, आफ्टरनून में 46% की ऑक्यूपेंसी है। पुणे में मॉर्निंग में 29% की ऑक्यूपेंसी है और आफ्टरनून में 47% की ऑक्यूपेंसी है। बेंगलुरु में मॉर्निंग में 31% की ऑक्यूपेंसी है और आफ्टरनून में 62% की ऑक्यूपेंसी है।
हैदराबाद में 10% और 33%, कोलकाता में 11%, 26%, और अहमदाबाद में 21% और 51%, चेन्नई में 30%, 85% की ऑक्यूपेंसी है आफ्टरनून में। तो इस तरह से जयपुर में देखेंगे 29% और 50%, उस तरह चंडीगढ़ में 16%, 49%, भोपाल में 9% और 36%, और लखनऊ में 19% और 50% की ऑक्यूपेंसी है। तो अब ओवरऑल जो ऑक्यूपेंसी है अभी, जो बोल सकते हैं कि जो इसका आफ्टरनून तक का ऑक्यूपेंसी है वो एवरेज है 32.36%, जो कि आप देखेंगे ना इसकी जो ऑक्यूपेंसी है वो अगर अभी तक 32 है, जो कि तीसरे दिन की ऑक्यूपेंसी जो 18 करोड़ कमाया था तो उस समय 30.51% की ऑक्यूपेंसी थी। तो मुझे लग रहा है कि आज भी अगर इस तरह से ऑक्यूपेंसी रही और ओवरऑल 32% भी आ जाती है तो मूवी कहीं ना कहीं 11 करोड़ से तो कम नहीं कमाने, ऐसे 11 को सॉरी 15 करोड़ से कम तो नहीं कराएंगी इंडिया नेट में, ऐसा मेरा मानना है। उससे ज्यादा कमा सकती है। तो अगर ये अपने चौथे दिन में 15 करोड़ कमाती है, जो कि मैं कम से कम लेके चल रहा हूं, क्योंकि 18 करोड़ ऑब्वियसली इसी ऑक्यूपेंसी के हिसाब से 18 करोड़ कमा चुकी है ये मूवी अपने थर्ड, जो तीसरा दिन था थर्ड डे में। तो अगर 15 करोड़ मांगे तो 49 करोड़ में अगर 15 करोड़ जोड़ देते इंडिया नेट में तो ये मूवी 64 करोड़ 25 लाख हो जाता है। तो अगर वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में कलेक्शन देखना जाए तो आप इसमें 20 करोड़ अगर जोड़ देते हैं तो मूवी जो है, ये मूवी अपने 4 दिनों में 83 करोड़ के आसपास से कमा लेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो कल देखेंगे ये मूवी का जो रेड 2 का जो कलेक्शन है वो 83 करोड़ आता है या नहीं। इसके साथ ही बता दूं कि जो जाट का जो कलेक्शन है, वो जाट का कलेक्शन अब जो बोल सकते हैं मैत्री मूवी मेकर्स के तरफ से अभी तक जब ये वीडियो बना रहा हूं कोई भी पोस्टर अभी तक 2 सप्ताह में जो रिलीज किया था उसके बाद कोई भी उनका पोस्टर नहीं आया मैत्री मूवी मेकर्स का। और जो ट्रेड का है, ट्रेड ने भी कोई पोस्टर रिलीज करना अभी, मतलब पोस्टर कह रहे हैं कोई कलेक्शन देना बंद कर दिया है। तो ट्रेड का जो लास्ट कलेक्शन है वो 87 करोड़ और 86 लाख रुपए का उन्होंने 20 दिन में जो कलेक्शन दिया था वो दिया था। मेरा ऐसा मानना है कि अभी तक जो मूवी कमाई कर रही है तो वो भी 90 करोड़ के आसपास पहुंच गई होगी इंडिया नेट कलेक्शन में जो ट्रेड का है। लेकिन मैं पता नहीं क्यों लग रहा है कि अगर मैट्रिमोनी मेकर्स इसका अगर जारी करती है पोस्टर अगर जाट का, तो मुझे लग रहा है 93 करोड़ से कम नया पोस्टर जारी नहीं करेगी। ये 3 करोड़ का तो फासला है ट्रेड का और मैट्रिमोनी मेकर्स का, हम पहले से फॉलो करते आ रहे हैं। लेकिन अभी रेड 2 की बात चल रही है तो रेड 2 बोल सकते हैं कि एक बहुत छोटे बजट की मूवी है, जो 60 करोड़ इसका बजट बताया जा रहा है। उसके हिसाब से देखा जाए तो अपने 4 दिनों में अगर 83 करोड़ रुपए कमा लेती है तो यह दर्शाता है कि रेड 2 जो है अजय देवगन के लिए ये 2025 एक बहुत अच्छा ओपनिंग बोल सकते हैं। उनकी और भी कई पिक्चर आने वाली थी जो आजाद से उनको एक बोल सकते हैं कि सेटबैक मिला था, उनके उसके बाद से बोल सकते हैं एक बहुत बड़ा मतलब एक उनको एक जीवन दान बोल सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से बोला जाए तो। इसके अलावा देखिए उनका जो पिक्चर आ रही है दे दे प्यार दे का पार्ट 2 भी आने वाला है, सन ऑफ सरदार जो है उसका सीरीज भी आने वाला है। और मुझे लग रहा है दोनों पिक्चर हिट होगी, क्योंकि सीक्वल जो है ना दूसरा जो आ रहा है ना वो हिट हो रहा है। आप देखिए कि अभी अभी अक्षय कुमार की हाउसफुल 5 का गाना भी आ गया। तो मतलब सीक्वल मुझे लग रहा है अक्षय कुमार की जो पिक्चर अभी नहीं चली थी जिस तरह से बोल सकते हैं कि स्काई फोर्स का है या उनकी ये केसी 2 भी आई, उससे ज्यादा बेटर हाउसफुल 5 का मुझे लग रहा है कि उनके लिए अच्छा होगा। क्योंकि एक सीक्वल का अपना बैकग्राउंड होता है, अपनी पब्लिक होती है, अपना ऑडियंस होता है, तो उस हिसाब से वो ऑडियंस तो जाएगी ही जाएगी देखने। अगर कंटेंट ऑफ पिक्चर अच्छी होगी तो पिक्चर चल जाती है। तो इसी वजह से रेड जो है ना रेड 2, वो रेड का एक अपना ऑडियंस था जो उसको पहले के सीरीज देख चुके थे, इसलिए उनको जरूर देखने जाएंगे ही जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि रेड 2 इस समय 2025 में छावा के बाद एक बड़ी पिक्चर होने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। देखते हैं कि कल अगर इस पे वीडियो बनाता हूं तो अपने 4 दिनों में कितनी कमाई कर लेती है, जो कि मैं 83 करोड़ बता रहा हूं, तो कितना कमाई कर ले। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंक में इतना ही।